जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या फर्स्ट या पहला पाठ रिश्ते और नाते को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, पर्यावरण विषय का पहला पाठ है रिश्ते और नाते। इस पाठ का आगे से अध्ययन आज हम लोग करेंगे। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब उसके नीचे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो हमें अध्ययन करने हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न? सोचिए और लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो हमें उत्तर क्या लिखना है? मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती है। ठीक है, मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती है। ठीक है, क्या है प्रश्न? आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो उत्तर क्या लिखना है? मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती है। फिर क्या है? आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं? आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं? तो हमें उत्तर क्या लिखना है? मेरे परिवार के सदस्य खाना बनाने, कपड़े धोने, सिलाई करने तथा मिठाई बनाने के काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है उत्तर हमें? मेरे परिवार के सदस्य खाना बनाने, कपड़े धोने, सिलाई करने तथा मिठाई बनाने के काम को कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है? आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। क्या है? आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। तो हमें उत्तर क्या लिखना है? एक जने जैसे सबसे पहले लिख दिया हमने, जमुना बड़ों का आदर करती है। सोच लिया कि हमारे पड़ोस में जमुना नाम की लड़की रहती है, वो क्या करती है? बड़ों का आदर करती है। दूसरा क्या लिखा हमने? राकेश रोज विद्यालय समय पर जाता है। दूसरा हमने क्या लिखा? राकेश रोज जो है विद्यालय समय पर जाता है। तो ऐसे हमने हमारे पड़ोस के दो जनों की विशेषताएं लिख दी। फिर क्या है? आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है? तो हमें उत्तर क्या लिखना है? मेरे परिवार में आर्थिक सहयोग मेरे दादाजी, पिताजी और चाचा जी करते हैं। क्या है उत्तर? मेरे परिवार में आर्थिक सहयोग मेरे दादाजी, पिताजी और चाचा जी करते हैं। फिर क्या इस पाठ से हमने क्या सीखा उसका अध्ययन करेंगे। हमने इस पाठ से क्या सीखा? गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। गांव में जो है ज़्यादातर परिवार जो है वो एक साथ रहते हैं, मतलब संयुक्त रूप में। संयुक्त रूप में बोले तो दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब साथ में रहते हैं। एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। जो घर का मुखिया होता है वो जो है घर की सारी देख रेख करता है और बागडोर संभालता है। फिर दूसरा क्या है? संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। जब संयुक्त परिवार में सभी रहते हैं ना, तो बच्चे जो है रिश्तों को जानते हैं, पारिवारिक रिश्तों को अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। ठीक है, संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। फिर क्या आता है आगे? दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। फिर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। हमेशा जो है प्रत्येक व्यक्ति की पसंद और रुचि अलग अलग होती हैं।
फिर क्या है, व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। व्यक्ति जो है अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जिस व्यक्ति में जैसी विशेषता होती है उसके आधार पर वह कार्य करता है और घर में जो है आर्थिक सहयोग भी करते हैं। आर्थिक सहयोग मतलब रुपये पैसे से सहयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, प्रेम सहयोग है जहाँ सुखी परिवार हैं वहाँ। प्रेम और सहयोग है जहाँ, जिस परिवार में प्रेम और सहयोग है वह परिवार कैसा परिवार है, सुखी परिवार है, सुखी परिवार है, ठीक है बच्चों। वापस देखो हमने इस पाठ से क्या सीखा। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं एवं घर का मुखिया है वो घर की बागडोर संभालता है। गांव में जो है ज़्यादातर परिवार कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं और घर का जो मुखिया होता है वो पूरी घर की देखभाल करता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। प्रेम सहयोग है जहाँ सुखी परिवार हैं वहाँ। प्रेम सहयोग है जहाँ सुखी परिवार हैं वहाँ, ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्णा।